तो चलिए मैं आप सबको लेकर चलती हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन। बैंगलोर से शुरुआत की मैंने, मिडनाइट की फ़्लाइट ली और लैंड किया इंदौर में। और इंदौर बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही क्लीन सिटी है। एयरपोर्ट इतना छोटा और इतना कॉम्पैक्ट सा है। देखिए इतना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ना इंदौर वाले, क्या ही बताएं। इसीलिए तो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है बैक टू बैक। और ये उज्जैन की सुबह, वहाँ पहुँचकर मैं सीधा काल भैरव के मंदिर गई दर्शन करने के लिए। वहाँ पर उन्हें कोतवाल कहा जाता है, उनकी आज्ञा के बिना महाकाल के दर्शन नहीं हो सकते। और वहाँ मदिरा चढ़ाने का भी रिवाज है, तो मैंने वो भी किया साथ में। वहाँ से आज्ञा लेकर मैं निकली माँ गढ़कालिका के दर्शन करने, जो शक्तिपीठ है। उसके बाद एक हरसिद्धि माँ का मंदिर है, जो कि अगेन एक शक्तिपीठ है। उसका इंटीरियर वॉज मेस्मराइजिंग। ऊपर सीलिंग के ऊपर श्री यंत्र था और देवी की जो छवि थी बहुत ही सुंदर। वहाँ पर इस तरह का दीपोत्सव होता है, हर रोज़ शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब आरती होती है। वहाँ पर इस तरह का जो नज़ारा होता है ना, मनमोहक। और आरती में आपका इतना मन लगता है। इट्स अ नेवर मिसिंग थिंग, वन शुड एक्सपीरियंस व्हेनेवर दे गो उज्जैन। कभी ना मिस करें। उसके बाद मैं वहाँ से निकली और रूम पे जाके रेस्ट किया। बट मिड टाइम आई गॉट द कॉल कि मुझे दर्शन के लिए निकलना है, और मैं निकल पड़ी। और अगर महाकाल की नगरी उज्जैन आए और ये तिलक नहीं लगाया तो क्या ही फ़ायदा आपके ट्रिप का। वहाँ पर इतनी लंबी लाइन, इतना वेटिंग, मुझे 12:30 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक लाइन में लगना था। ये देखिए, तो अभी हम खड़े हैं महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में और पीछे इतनी वेटिंग है और आगे की वेटिंग। अब लाइन में लगने के बाद जितनी भी थकावट थी, महाकाल को देखते ही सब छूमंतर। ये नज़ारा अद्भुत। वहाँ महाकाल का अभिषेक हो रहा था दूध से, दही से। और उस परिसर की जो वाइब्स थी, आई कांट टेल यू, खो जाने वाली। और जैसे ही वहाँ भस्म आरती शुरू होती है, उससे पहले लेडीज़ को घूंघट निकालने के लिए कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो नहीं देख सकती हैं, लेकिन मैं कैसे रोकती खुद को। मैंने भी घूंघट निकाला, लेकिन फ़ोन ऑन करके ये रिकॉर्ड ज़रूर किया, क्योंकि मेरे माध्यम से अगर मैं किसी को दर्शन करा पा रही हूँ, उससे ज़्यादा सुख किसी चीज़ में नहीं मिलता मुझे तो मैंने ये रिकॉर्ड किया और इसे यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ उनके लिए, ताकि जो लोग नहीं गए वो दर्शन कर सके। महाकाल की भस्म आरती बहुत ही किस्मत से देखने को मिलती है। और यहाँ पर जिस वक्त आरती हो रही थी, कीर्तन हो रहा था, एक एक इंसान झूम रहा था, एक एक इंसान, सब अपनी अलग ही मस्ती में खोए थे, जैसे दीन दुनिया की कोई खबर ना हो। यहाँ की पॉजिटिविटी मैं कहती हूँ ना, लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर। और इस तरह से उनका श्रृंगार किया। विद इन 5 मिनट्स वो श्रृंगार रिमूव करके यहाँ पर जलहरी लगा दी जाती है, ताकि भक्त अभिषेक कर सकें। उसके बाद मैं बाहर गई, फ़ोटोज़ खींची, कुछ वीडियोस बनाई। अब यहाँ पर आए हैं, इस पिलग्रिमेज का मैं अगर अपने लाइफ की मेमोरीज़ में एक रिकॉर्ड भी ना रखूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। उसके बाद वहाँ से मैं गई रूम पे, रेस्ट किया। और शाम की मेरी प्लानिंग थी शिप्रा आरती के दर्शन करने की। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर। ये है रामघाट। यहाँ पर आरती जो होती है, हर किसी ने आई गेस गंगा आरती को कभी ना कभी अटेंड किया ही होगा, हरिद्वार में या ऋषिकेश में। सिमिलर अगर उज्जैन आए हैं ना, तो ये आरती कभी मिस ना करें। इसकी फीलिंग, इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ आके अलग सा सुकून मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा क्षिप्रा नदी की संयुक्त रूप से वंदना की गई है, इसीलिए इसे त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा कहा जाता है। और मैंने भी संध्या के वक्त आरती करके यहाँ पर दीपार्पण किया। मुझे इतनी आत्मिक शांति की अनुभूति हुई, मैं नहीं बता सकती। यहाँ से आरती लेके मैं फटाफट निकली महाकाल लोक के लिए। सबने सुना होगा महाकाल लोक कितना सुंदर बना है। यहाँ पर दीवारों पे जो भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो भी कार्विंग्स की गई हैं, आप देख सकते हैं, इतना सुंदर स्वरूप है यहाँ पर। काल भैरव, जगन्नाथ जी, गढ़कालिका माँ, सबकी कलाकृतियाँ थी। उसके बाद यहाँ पर ये समुद्र मंथन का दृश्य और शिव जी की बारात, काल भैरव, सप्त ऋषि, और अंत में शिव जी जब ध्यान मुद्रा में बैठे, ये फाउंटेन वॉज लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ महाकाल लोक। उसके बाद मैं निकली अगली सुबह मंगलनाथ मंदिर में। यहाँ पर पुजारी जी ने संकल्प लेकर और पूजा करवाई। फिर मैंने गर्भगृह में जाके शिव जी का अभिषेक किया, पूजा की, वहाँ से वापस आई और माँ भुवनेश्वरी की परिक्रमा की।
उसके बाद जैसे ही मैं अंदर परिसर में आती हूँ, देखती हूँ यहाँ पर ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजा चलती रहती है। ये सबसे बड़ा मंदिर है किसी भी मंगल दोष के निवारण के लिए। आप सब जभी भी आएँ तो एक बार प्लीज़ इस मंदिर में ज़रूर आएँ। उसके बाद मैं निकली चिंतामण गणेश के दर्शन करने के लिए और फिर मैंने खाया यहाँ का प्रसिद्ध खाना विच इज़ दाल बाफला। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। लास्ट डे पे ही सही बट मुझे कुछ लोकल ट्राई करने को मिला। वहाँ से फिर मैंने महाकाल की आज्ञा ली और मैं निकल पड़ी वापसी के लिए इंदौर, और इंदौर से मेरी लास्ट फ्लाइट टू बैंगलोर। जय महाकाल।